दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों आज से कुछ समय पहले मैं घर से निकला था और घर से निकलते ही मैं गुम हो गया। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपना घर ढूंढता रहा पर मुझे मेरा घर नहीं मिला। तब अचानक से एक कोई अनजान व्यक्ति मेरे सामने आता है और उसने मुझे कहा, अरे तुम यहाँ क्या करते हो अनिल भाई। मैंने कहा, मैं उसके सामने रोया और मैंने कहा मैं अपना घर भूल गया हूँ और सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, कोई इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं थी उस समय, और मैं वहाँ बहुत बुरी तरह से परेशान, भूखा प्यासा अपना घर ढूंढते ढूंढते गलियों में, रोडों पर, कोई मुझे जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, वहाँ मैं गुम हो गया। तभी जब उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं आपको जानता हूँ और आपको अपने घर पहुँचा दूंगा, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा और जैसे ही वो मेरे सामने आया मैं उससे गले लगकर रोने लग गया और उसने मुझे कहा, चिंता मत करो, मैं अभी आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। और वह व्यक्ति वहाँ से मेरे को फ़ौरन मेरे घर लेके आया। जब वो मेरे घर पे मुझे लेकर आया तो उसके बाद मेरे घर वालों का मुझे देखकर और मेरा उनको देखकर जो वहाँ का जो बातें हुई, उनके जो आंखों से जो हमने एक दूसरे की तरफ देखा, तो वो जो एक अनुभूति जो थी, वो एक खुशी की जो अनुभूति थी, वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितने वर्षों से अपने घर से दूर था और आज मुझे अपना घर मिला। पहली बार मैं अपने माता पिता को देख रहा हूँ इतने लंबे वर्षों के बाद। डर इतना गया था। तो साथियों, ये जो मैं घटना बताई मैंने, जो मैं गुम हो गया था, इस घटना में एक बिल्कुल ही आपके भविष्य और आपके वर्तमान से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। उस प्रसंग को समझने के लिए आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में आप यह भी समझेंगे कि यह गुम होना क्या था और क्या नहीं है और मेरा वास्तविक गुम होना क्या है। वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए हम वीडियो शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य कर्म होना चाहिए, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैंने आपसे कहा मैं गुम हो गया था। वास्तव में यह घटना मेरे जीवन से संबंधित नहीं और ना ही मैं कहीं गुम हुआ था। ईश्वर की दया से, आप सभी के सहयोग प्रेम से इतनी बुद्धि ठीक काम कर रही है अभी कि मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति में अभी तक नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल भी गुम नहीं हुआ था। परंतु हाँ, जिस विषय के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उस विषय में व्यक्ति वास्तव में ही गुम हो गया और वह गुम होने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, हमारा अपना भाई संदीप, पुत्र श्री रमेश कुमार। गाँव हरियाणा के जींद में एक छोटा सा गांव जिसका नाम कालवान। उस गांव में रहने वाला संदीप गुम हो गया। कैसे गुम हो गया, क्या घटना थी, जानना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। हुआ ये कि संदीप की आज से तकरीबन 3-4-5 पीढ़ी पीछे उसके दादा परदादा अपने सनातन धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए और हाँ, वह अपनी वैदिक संस्कृति भूल गए, अपना घर भूल गए, अपना परिवार भूल गए, अपना समाज भूल गए। और वह मेरा संदीप, वह मेरा भाई जो मिरासी जाति में जन्मा हुआ था। आप जानते हैं, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आर्यों के लिए जाति व्यवस्था कुछ नहीं होती है, कोई मायने नहीं रखती है। वह एक ही जाति मानते हैं, मनुष्य जाति। और जिस प्रकार सभी मनुष्यों की एक जाति, इस प्रकार प्रत्येक प्राणी की वह अलग जाति मानते हैं। परंतु ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सारे वर्ण हैं। वर्णों को मानने वाला व्यक्ति आज आपको जाति की बात कर रहा है। वह इसलिए कर रहा है ताकि मैं आपको समझा सकूं, विस्तार से समझा सकूं घटना किस रूप में हुई। मिरासी जाति का हमारा भाई संदीप। अब विचार करो कि संदीप मिरासी जाति का, अर्थात बहुत ही आज के हिसाब से मैं बात करूं तो जितनी भी जातियां हैं उन्हें बिल्कुल ही दबी कुचली जाति मानी जाती है। इस जाति वर्ग का मेरा भाई। और सोचो, अगर ऐसी दबी कुचली जाति का कोई व्यक्ति हो तो उसकी योग्यता क्या होगी, उसके परिवार की योग्यता क्या होगी। शायद इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि उस संदीप का 5 साल की आयु में ही विवाह हो गया था। सोच सकते हैं। हाँ, अब हुआ क्या कि जब वह 20-22 साल का हुआ और उसकी पत्नी को उसको घर लेकर आना था, तो उस बेचारे को उसकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए। उस व्यक्ति को हवन कराने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिला पूरे गांव भर में। तब वह हमारे अपने साथी, अपना अर्थात आर्य बंधुओं के पास आया, क्योंकि उसने पहले देखा था कि यह जो लोग हैं 10, 12, 20, 50 व्यक्तियों की टोली है, ये नियमित हवन करते हैं। कभी इस घर में कर रहे, कभी वहां कर रहे, कभी इस चौक में कर रहे, कभी वह अक्सर देखा करता था। और जब उसको आवश्यकता हुई तो वह उनके पास आया और कहा, भाई कि मैं
संदीप के मन में भी वो भावना तो थी कि मैं भी हवन करूं, पर उसको लगता था कि मैं अब हो गया मुसलमान, मेरी भावना वो हो गई, तो वह उनसे थोड़ा सा बचना भी चाहता था। परंतु जब कहते हैं ना, मन में अंदर कहीं ना कहीं विद्या का कोई ना कोई छोटा अंकुर था, जो अंकुरित दिन प्रतिदिन उनके संस्कारों को देखकर हो रहा था। वही संदीप के साथ हुआ। संदीप उनकी नियमित उन गतिविधियों को देखकर, आर्य बंधुओं की गतिविधियों को देखकर उनके पास आया और उसने कहा कि भाई मैं अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे वहाँ हवन करें। और जब हवन करने की बात आई तो संदीप के साथ अपने जो वहाँ अपने आर्य बंधु थे और वहाँ पर उन्होंने जाकर यज्ञ किया, तो उन लोगों ने, मैं आपको बड़े हर्षित मन से बताना चाहता हूं, उन लोगों ने दोबारा से अपने वैदिक मत में अपने घर में आने के लिए अनुमति के साथ साथ उन्होंने पूरी अभिलाषा जताते हुए कहा कि हाँ, हम सभी लोग आना चाहते हैं। पर संदीप ने वहाँ एक और समस्या अपनी बताई। कहता मैं आ जाऊँगा, पर बाकी लोगों का क्या मैं सबको ला पाऊँगा? तब हमारे उन्हीं साथियों ने बताया कि आपका ही पड़ोसी गांव है, उस पड़ोसी गांव में, जिसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, कि उस पड़ोसी गांव में अपने उन्हीं आर्य बंधुओं ने पूरे के पूरे समाज के जो मिरासी जाति के लोग थे, जो कभी मुसलमान हो गए थे, उनको पूरी घर वापसी कराई है। उनको ढूंढ के लाया गया और उनको घर में जगह दी गई। तो विचार करके देखो कितना पवित्र कार्य किया होगा। और उस पवित्र कार्य को करने वाले, मैं उस अपनी जींद की उस टीम को सैल्यूट मारता हूं। और प्रत्येक भाई का मैं किसी वीडियो में नाम आदि लेना कोई महत्व की बात नहीं मानता, परंतु मैं बताना चाहूंगा जींद कालवान के प्रत्येक उस व्यक्ति को, जहां जहां तक मेरा वीडियो पहुंचे, कि इन भाइयों का कार्य सदैव वंदनीय रहेगा। उनमें से सबसे पहले व्यक्ति हमारे भाई नरेंद्र जी, आर्य नरेंद्र जी, जिन्होंने उस पूरे घटनाक्रम में पुरोहित की भूमिका निभाई। आर्य सोनू जी, आर्य अनिल जी, आर्य विक्रम जी, आर्य बलजीत जी, आर्य गुरुदत्त जी, ऐसे और न जाने हमारे कितने साथी, उन सब ने मिलकर उन परिवारों का शुद्धिकरण का प्रयास किया। अब उन परिवारों की भावना ये है कि वह चाह रहे हैं कि हम सभी के सभी अपने पहले वाले घर में आए और पहले की तरह रहना शुरू कर दे। अब विचार करके देखो, एक व्यक्ति जो किसी नीची जाति में जन्मा और दबा कुचला रहा, और उसको कोई उठकर ऋषि दयानंद की भांति गले लगा ले और अपना कहे, तो उस व्यक्ति के हृदय की गहराइयों में जो संतुष्टि होगी, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? शायद नहीं, परंतु कालवान के हमारे वो आर्य बंधु लगा सकते हैं, और आप भी लगा सकते हैं। परंतु तब जब आप उनकी पीड़ा समझ पाएंगे। पीड़ा कब समझेंगे? जब आप इस जाति व्यवस्था से, आज का जो तंत्र है, जो पौराणिकों द्वारा गढ़ा गया है, उस तंत्र से ऊपर उठेंगे। और उस ऊपर उठने के लिए आपको सिर्फ करना होगा ये कि आपको वेद की शरण में आना होगा। वेद की शरण में ये कैसा आ जाए? संभव नहीं लगता। वेद तो प्राचीन समय में हुआ करते थे, नहीं। आज वेद की ऋचाओं को गुंजाने वाला, देश भर में वेद की शिक्षा को बांटने वाला, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, वेद के सिद्धांतों को सिखाने वाला एक संगठन, वह संगठन 2 दिन का लघु गुरुकुल लगाता है। उस 2 दिन के लघु गुरुकुल के पूरे देश भर में आयोजन होते हैं। उस संगठन की वेबसाइट अभी आपको यहाँ दिख रही होगी, नाम है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा। उसकी वेबसाइट पे जाइए और आगामी सत्र पर, जहाँ आपके नजदीकी आगामी सत्र हो, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। और आप भी उनकी वेद की ऋचाओं से, अपने प्राचीन मूल सिद्धांतों से जुड़कर दोबारा अपने आर्य सोनू की तरह, आर्य अनिल जी की तरह, आर्य बलजीत जी की तरह, नरेंद्र जी की तरह आप भी अपने बिछड़े हुए भाई बंधुओं के परिवारों को वापसी अपने घर में लाने का कार्य कर सकते हैं। बहुत सरल है। और वीडियो में जाने से पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यह जो कार्य हो रहा है, मैंने आप सभी ने अक्सर देखी होगी, शुद्धिकरण के वीडियो देखे होंगे। बहुत किसी आरएसएस ने ये कराया, वो कराया, ये कराया, बहुत सारे शुद्धिकरण के वीडियो आप सभी ने अक्सर देखे होंगे। परंतु याद रखना, अगर किसी को बौद्ध को, किसी को मुसलमान को, किसी ईसाई को जब भी अगर हम घर वापसी कराएं, तो अगर आपने उसको अपना असली घर नहीं बताया, अर्थात वेद का रास्ता नहीं बताया, तो आपका शुद्धिकरण का भी कोई लाभ नहीं होने वाला। और मैं बड़ा हर्षित इसलिए होता हूं कि अपने इन भाइयों ने अभी उनको पूरी घर वापसी नहीं कराई है, घर वापसी के लिए योजना बनाई है, और अभी उनकी सहमति धीरे धीरे आ रही है। और निश्चित ही मैं जल्द ही आप सभी के बीच अगला वीडियो मैं प्रयास करूंगा, मैं खुद वहां जाऊं जिस दिन वो उनको घर वापसी कराएंगे, उस दिन मैं आप सभी के बीच में वहीं रहकर, उनके बीच में रहकर आपका वीडियो आप सभी के बीच साझा करूंगा। और यह जो शुद्धिकरण हो रहा है, ये शुद्धिकरण के जो प्रयास हो रहे हैं, यह कोई आधा अधूरा काम नहीं। वो कहते हैं ना, वो कहावत आपने सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ऐसा काम नहीं कराते आर्य तो सीधा घर में पहुंचाते हैं। अब जैसे आरएसएस ने कराया, उसने मुसलमान से तो हटा लिया, परंतु जोड़ किसके साथ दिया? एक पौराणिक हिंदू के साथ।
जो वेद को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, वेद की ऋचाएं नहीं मानता, उसको ईश्वर का ठीक ठीक पता नहीं, ईश्वर जीव प्रकृति किसी चीज का भी नहीं पता, तो ऐसे शुद्धिकरण का कोई लाभ नहीं होने वाला। शुद्धिकरण का लाभ कब होगा? जब आपने किसी भी पौराणिक मान्यता मत मतांतरों में गए हुए अपने किसी भी भाई को, परिवार को शुद्धिकरण कराया और आपने उसका मूल घर अर्थात ईश्वरीय व्यवस्था अर्थात वेद के संविधान के साथ जोड़ा, वेद का रास्ता बताया, वेद के सिद्धांत बताए और तब आपने उसको उस घर में लाए, वो होता है प्योर शुद्धिकरण। तो आओ हम सब इस 125 करोड़ की देशवासियों का, उसमें से जो 20 करोड़ हमारे SC ST वर्ग है, आओ उस सबका शुद्धिकरण कर दें, आओ उन सबको अपने गले लगा लें और आओ ऋषि दयानंद की भांति, स्वामी श्रद्धानंद की भांति उन सब का शुद्धिकरण करके हम उनके लिए भी वह समाज के दरवाजे खोलें कि देखो यह समाज तुम्हारा है, तुम हमसे अलग नहीं हो। हाँ, मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ प्राचीन काल भी नहीं कहूँगा, बहुत थोड़ा पीछे ही हमारे उन परिवारों को बहुत हमसे अलग काटा गया है और इतनी उनको दारुण दुख दिए गए हैं जिसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, उन सब के लिए मैं आप सबका माफ़ी मांगता हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा, जाना है, सीखा है कि आपको कितनी पीड़ाएं दी गई हैं, परंतु अब भूलने का, अब शुद्धिकरण का समय है। अब भूलकर अपने उन भाइयों को, अपने उन परिवारों को गले लगाने का समय है। तो आओ दोबारा से एक बार वेद की शरण में आकर पूरे 125 करोड़ हिंदुओं का, जो कभी मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सबको अपने घर लेकर आएं। हम क्यों ना, जैसे इजराइल में क्या है कि दुनिया में कहीं पर यहूदी होगा वो स्वतः ही इजराइल का नागरिक होगा, दुनिया में प्रत्येक यहूदी इजराइल के साथ कभी भी आ सकता है। क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि प्रत्येक भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति वेद की ऋचाओं को गाने वाला हो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बौद्ध, क्या जैन, सिख, ईसाई, सबको बनाओ, सबको अपना आप आर्य भाई बनाओ। तो आओ हम सब मिलकर एक बार कालवान टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करें और कालवान टीम के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी कालवान जैसी टीम, जींद में जैसी टीम है वैसी टीम हरियाणा क्या, उत्तर प्रदेश क्या, यहाँ तक मैं कहता हूँ अपने बंगाल तक भी होनी चाहिए। केरल से, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार तक हर प्रांत में, हर जनपद में, हर गाँव में ऐसी ऐसी टीम होनी चाहिए जो अपने लोगों के बारे में इतनी चिंतित रहती हो, अपने लोगों को विद्या देने के लिए इतनी चिंतित रहती हो। ऐसी टीमों का दिल की गहराई से अनिल आर्य धन्यवाद देता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है ये कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं। और आप सभी का कोई सुझाव हो, आप सभी भी कुछ मुझे बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाई ट्विटर सबके लिंक मेरे सारे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए हमसे जुड़ जाइए और आप सभी की प्रत्येक चीज़ की बात का जवाब मैं वहाँ से करता रहता हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते जी।